हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो जैसे ही रेलवे की कोई वैकेंसी आती है तो सबसे बड़ा खेल शुरू होता है कि आखिरकार सेफ जोन कौन सी रहेगी, कौन सी आरआरबी आपके लिए बेस्ट रहेगी, जो घर के पास पोस्टिंग दिला दे या जिसमें ज्यादा वैकेंसीज हो। मतलब कौन सी ऐसी आरआरबी है जहां पे सिलेक्शन श्योर हो सके। इस तरीके की बातें बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि भैया ऐसी आरआरबी का नाम बता दो जहां से सिलेक्शन श्योर हो सके। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, आज की वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे कि कौन सी बेस्ट आरआरबी रहेगी फॉर्म फिल करने के लिए। लेकिन जो बच्चे ये कहते हैं कि ऐसी आरआरबी बता दो जहां से 100% श्योर हो जाए, तो मैं आपसे बता दूं 100% श्योर सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन होते हैं, आरआरबी चुनने से 100% सिलेक्शन नहीं होते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक तरीके का जुआ है, आरआरबी चुनना ही एक तरीके का जुआ है, कहीं पे कट ऑफ 70 जा रही है, कहीं पे 56 जा रही है, तो एक तरीके से ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है सिलेक्शन में। लेकिन बिना पढ़े कभी सिलेक्शन नहीं होगा। किसी भी आरआरबी की बात कर लीजिए, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो चुका है, इस बात को समझ लीजिए। दूसरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो ये कि जो न्यू स्टूडेंट है उन सबको मेरी सलाह रहेगी कि अभी जल्दबाजी मत करिए। न्यू क्या, पुराने भी स्टूडेंट्स की अभी जल्दबाजी मत करिए फॉर्म फिल करने में, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पहले देख लीजिए। जैसे कि इसके बाद में वीडियो देने वाला हूं आप लोगों को कि कौन सी बेस्ट सर्टिफिकेट रहती है। क्या रेलवे के फॉर्मेट में ही सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी है? मतलब सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहले कलेक्ट कर लीजिए। पूरा एक महीना पड़ा है, आराम से फॉर्म फिल कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने पहले दिन फॉर्म फिल किया तो नौकरी में आपको पहले ले लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट डे भी फॉर्म फिल करोगे और मार्क्स अच्छे लेके आओगे तो आपका ही सिलेक्शन होना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि मैंने अभी पोस्ट प्रेफरेंस पे, मैं नीचे लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, मैंने आपको बताया कि कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस बढ़िया है। तो बहुत सारे लड़के गलती करते हैं कि वो ट्रैकमैन की ज्यादा पोस्ट देख के पहले नंबर पे ट्रैकमैन भर देते हैं। तो वो सब गलतियां मत करना, क्योंकि पिछली बार इस तरीके के बहुत सारे स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं अभी तक, और वो लोग रो रहे हैं। जब रात को ड्यूटी लगती है, जाना पड़ता है 20 किलो वजन लेके, तो रोता है स्टूडेंट। इस चीज का ख्याल रखें, तो पहले सोच समझ लें, फिर उसके बाद फॉर्म फिल करें। तो सबसे बड़ी गलती एक फॉर्म में ये दिख रही है मेरे प्यारे बच्चों, जो वैकेंसीज दी गई हैं वो आपको आरआरसी वाइज दी गई हैं। किस तरीके से तो वैकेंसीज दी गई हैं कि भैया एसआर चेन्नई में इतनी वैकेंसी है, सीआर मुंबई में इतनी वैकेंसीज है। लेकिन जब फॉर्म फिल हो रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों इस हिसाब से फॉर्म फिल हो रहा है कि आरआरबी अजमेर, आरआरबी भोपाल, आरआरबी बेंगलोर, आरआरबी पटना, मतलब वैकेंसीज आरआरसी वाइज आई हैं और फॉर्म जो फिल हो रहा है वो आरआरबी वाइज हो रहा है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा आरआरबी कौन सी जोन के लिए फॉर्म फिल करवाता है। जैसे कि आरआरबी चंडीगढ़ की बात करें तो वो एनआर के लिए फॉर्म फिल करवा रहा है, बात करें अहमदाबाद की तो वो वेस्टर्न रेलवे के लिए फॉर्म फिल करवा रहा है, बात करें मुंबई की तो वो सीआर के लिए फॉर्म फिल करवा रहा है, बात करें चेन्नई की तो वो साउदर्न रेलवे के लिए करवा रहा है, इसी तरीके से बात करें गोरखपुर की तो वो एनईआर के लिए करवा रहा है। तो ये जरूरी से जरूर पता होना चाहिए, ठीक है गाइज। तो एक बार इसको देख लीजिए, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कौन कहां के लिए। आप जैसे आप जाएंगे फॉर्म फिल करने के लिए, आप जाएंगे वैकेंसीज देख के। कैसे आप वैकेंसी देख के जाएंगे कि एनआर न्यू दिल्ली से फॉर्म फिल करना है भैया मेरे को, कहां से? न्यू दिल्ली से। वहां पे जाके देखोगे न्यू दिल्ली दिखेगा ही नहीं, समझ रहे हो ना? वहां पे न्यू दिल्ली नहीं दिखेगा आपको। वहां पे क्या दिखेगा? वहां पे इस तरीके से दिखेगा कि आरआरबी अजमेर से फॉर्म फिल करना है, कि आरआरबी भोपाल से फॉर्म फिल करना है, कि पटना से करना है, कि भुवनेश्वर से करना है। समझ रहे हैं? तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को चीजें को देखने को मिलेंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंपोर्टेंट जो चीज है, जैसे कि अब दिल्ली से आपको दिल्ली वाली वैकेंसीज में फॉर्म फिल करना है तो आपको आरआरबी चंडीगढ़ चूज करना पड़ेगा, तब आपको वो दिल्ली वाली वैकेंसीज मिलेंगी। समझ रहे हैं आप? तो इस खेल को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। और मेरे प्यारे बच्चों, आरआरसी और आरआरबी की वजह से गड़बड़ हुई है। वैसे रेलवे को कायदे में ऐसे ही देना चाहिए था जैसे उसने वैकेंसीज दी हैं, लेकिन अभी ये अपनी तरफ से आप लोगों को करना पड़ेगा, इस चीज का ख्याल रखेंगे। तो सबसे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि दिल्ली एनआर में भरना है तो चंडीगढ़ चूज करना होगा, अहमदाबाद वेस्टर्न रेलवे में भरना है तो अहमदाबाद चूज करना होगा, सीआर में भरना है तो मुंबई चूज करना होगा, चेन्नई एसआर लिखा हुआ है तो चेन्नई में भरना होगा। इस तरीके से आप लोगों को फॉर्म फिल करने होंगे। मैक्सिमम जगह पे लिख के दिया हुआ है, बाकी एक आध जगह पे लिख के नहीं दिया हुआ है, तो वो आप लोगों को पता है। जैसे कि हाजीपुर की बात करें तो वहां से पटना फॉर्म फिल करना होगा, आरआरबी पटना से, तब आपका हाजीपुर में फॉर्म डलेगा। अगर आपको हुबली वाला फॉर्म भरना है तो आपको आरआरबी बेंगलोर चूज करना पड़ेगा। अगर जबलपुर में फॉर्म फिल करना है तो आरआरबी भोपाल चूज करना पड़ेगा। अगर जयपुर में फॉर्म फिल करना है तो अजमेर चूज करना पड़ेगा। इस बात को समझ गए आप लोग? अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज के लिए बेस्ट आरआरबी क्या होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को पता है कि ये आप लोगों का एकमात्र एग्जाम होने वाला है और इसी एग्जाम से आप लोगों के सिलेक्शन होंगे। मैं बार बार बता रहा हूं,
न्यू स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा परेशानी होती है, उन लोगों को ये नहीं पता रहता कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। आप लोगों को, क्योंकि आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को क्या होगा, देखो जैसे मैंने अभी किताब निकाली कोई मान लेते हैं, तो मैं उसको प्रमोशन के लिए देता हूं, तो बहुत सारी गलत बुक्स का भी प्रमोशन होता है, जबकि आपको पढ़नी होती है बेस्ट बुक। ये हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया था जब हम इंजीनियरिंग में थे, हम कंपटीशन में कूदे तो 1 से 1.5 साल तो हम लोगों को यही नहीं पता चला कि बेस्ट बुक कौन सी है। बाद में पता चला, पहले हम हिंदी मीडियम की बुक पढ़ रहे हैं, कभी ये पढ़ रहे हैं कभी वो पढ़ रहे हैं, बाद में पता चला कि भैया आर एस खुरमी और आर एस जैन, वो आर के जैन, यही जो 2 बुक हैं यही मैकेनिकल के लिए रामबाण साबित है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। समझ आ रही है? इस तरीके से आप लोगों को सबसे पहले एक बेहतर गाइडेंस चाहिए होगी जो आपको बता सके कि मेरे प्यारे बच्चे, मैथ्स में तेरे को ये अच्छा यहां से करना है, इस चैप्टर में तेरे को इतनी डेप्थ में जाना है, इस चैप्टर को ऊपर ऊपर से करना है। ठीक इसी तरीके से साइंस में ऐसे ऐसे करना है, साइंस यहां से आएगी, इसमें जो सीबीएसई वर्ड लिखा हुआ है इसका ये मतलब है। एक एक चीज को आपको समझना होगा, तब जाके कोई सिलेक्शन के चांस बनेंगे, नहीं तो पूरे साल भटकते रह जाओगे, पेपर भी हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इस बात को मेरे प्यारे बच्चे समझ लीजिएगा। तो ये सिंगल स्टेज एग्जाम होना है, बड़ा ही बेहतरीन मौका है। पहले हम इस पूरी तरीके से इस पे फोकस करेंगे, फिर उसके बाद ये जो अपना फिजिकल स्टैंडर्ड है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 4 मिनट 15 सेकंड में आपको 1 किलोमीटर मारनी है और ये 2 मिनट के अंदर 35 किलो वेट लेके चलना है, दौड़ना नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं दौड़ना है, वो बेवकूफियत है, क्योंकि 2 मिनट में कोई भी आदमी बड़े आराम से पैदल ऐसे ऐसे भी चल के जाओगे ना, तब भी 100 मीटर चल सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने पिछली बार ये गलती की थी, तो आप लोग ये गलती ना करें। कुछ बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं कि वेट लेंगे और भागेंगे और वो वेट गिर जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ऐसी गलतियां नहीं करनी है। तो पहला मेरा मेनली फोकस है इस चीज पे। तो हम लोगों ने इस चीज के लिए बेहतरीन तरीके से आप लोगों की टारगेट क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत अच्छे से। हो सकता है अगले 2 से 3 दिन के अंदर, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी के फॉर्म फिल होना भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब बिना पढ़े आप लोगों के सिलेक्शन होंगे नहीं, चाहे आप कितना भी हाई हल्ला करते रहिए। ट्विटर कैंपेन आप लोगों के सामने हुआ, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके की चीजें ट्विटर कैंपेन में हुई है। बहुत ज्यादा तगड़ा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है, क्योंकि ट्विटर कैंपेन भी बहुत ज्यादा तगड़ा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पे आप वैकेंसीज एक बार देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं बहुत अच्छे से, मेरे प्यारे बच्चे, एक्स सर्विसमैन की सीट्स पूरी तरीके से रिजर्व है 6485। इसी तरीके से अप्रेंटिसशिप वाले स्टूडेंट्स की सीट रिजर्व हो गई है 6485। अब आप समझ लीजिए, करीब करीब 13,000 वैकेंसी रिजर्व हो चुकी है 32,000 में से। वैकेंसीज आप लोगों के लिए जो बची वो फिर बचेगी लगभग 19,000 के आसपास। 19,000 वैकेंसी में ही आप लोगों को लड़ना है, और उसके अंदर भी डिफरेंट टाइप के कोटाज लगेंगे। किसी का एक्स सर्विसमैन का कोटा, किसी का एससी का कोटा, किसी का एसटी का कोटा, किसी का ओबीसी का कोटा, और फिर अनरिजर्व की सीट्स बचेंगी। तो और इससे भी इंपॉर्टेंट ये होगा कि आप देखेंगे कि एक आरआरबी में बहुत ही कम सीट आएंगी। जब इस तरीके से सीट्स बटेंगी तो एक आरआरबी में सीट्स होंगी बहुत कम, और जिस पे आपको लड़ना है, और कंपटीशन इतना ज्यादा टफ है कि आप इसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते हो। तो जब तक वैकेंसीज बढ़ेंगी नहीं, तब तक बहुत कम चांसेस होंगे, और चांसेस सिर्फ उन लोगों के होंगे जो अपना टाइम वेस्ट ना करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कहीं भी पढ़ाई स्टार्ट करें, लेकिन पढ़ना जरूर स्टार्ट करें। मैं कह रहा हूं आप कुछ मत करिएगा, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट की टारगेट लेके आ रहे हैं। उसके जो टेस्ट हैं, उसका जो कंटेंट है, वो भले ही एप्लीकेशन पे मिलता है, लेकिन अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट टारगेट भी फॉलो कर लेते हैं, तब भी कोई माई का लाल आपको नहीं रोक पाएगा, लेकिन पूरी शिद्दत से आप टारगेट अचीव करने होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए यहां पे देखते हैं बेस्ट आरआरबी हमारे लिए कौन सी हो सकती है। तो गाइस देखिए, जब भी बेस्ट आरआरबी चूज करने की बात आती है, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि इसमें हमारे पास 3 से 4 फैक्टर काम करते हैं। अब फैक्टर क्या, सुन लीजिए। एक बच्चा है, यहां पे देखिए, एक ए नाम का बच्चा है, एक बी नाम का बच्चा है, एक सी और एक डी। देखिए यहां पे ध्यान से सुनिएगा, ये बच्चा, ऐसे ना जाने कितने बच्चे हैं जो ऑलरेडी ग्रुप डी में सिलेक्टेड हैं, लेकिन अपने घर के पास आने के लिए वो फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं। तो उनके लिए तो, क्योंकि वो ऑलरेडी सिलेक्टेड ही है, उनके लिए 2 ही चीजें प्रायोरिटी होंगी। एक तो अगर वो ट्रैकमैन है या किसी गलत पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं जो उनको अच्छी नहीं लगती है, तो एक तो उनके लिए प्रेफरेंस होगी कि मैं अच्छी पोस्ट चूज कर लूं, क्योंकि वो, तो सबसे पहले तो वो देखेंगे कि कहां पे सही पोस्ट है। पता चल रहा है कि उन्होंने पोस्ट ऐसी जगह चूज कर लिया जहां पे उनकी जो पोस्ट जिस पे वो इंटरेस्टेड थे वहां पे वो पोस्ट नहीं है। मान लेते एक आरआरबी है जहां पे आप फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं, लेकिन आप ट्रैकमैन नहीं बनना चाह रहे। पता चल रहा है कि वहां पे टोटल 1200 वैकेंसीज है, उसमें से 1000 वैकेंसी ट्रैकमैन की है। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो फिर आप लोगों को सोच समझ के ही फॉर्म फिल करना है। तो इस बच्चे के लिए क्या सही है, इस बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया इस बच्चे की पहली प्रायोरिटी है घर के पास होना। तो इसके लिए तो वही आरआरबी बेस्ट है जो इसके घर के पास में पढ़ रही है। वो कैसे पता चलेगा, मान लेते हैं बच्चा जयपुर का है और अभी मान लेते हैं जॉब कर रहा है भुवनेश्वर में, तो अब ये बच्चा हर हाल में अजमेर से ही फॉर्म फिल करेगा, आरआरबी अजमेर से, और पहले नंबर पे उन पोस्टों को रखेगा जो वो उसे पसंद करता है। समझ आ रही बात। एक बी बच्चा है जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सिलेक्टेड है, लेकिन वो फिर घर के पास आना चाहता है, लेकिन अपनी जो पोस्ट है उसको छोड़ना चाहता है जो उसकी बेकार पोस्ट है। तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो अपने घर के पास प्रायोरिटी भी रखेगा, और साथ में ये भी देखेगा कि मैं पहले से ट्रैकमैन की जॉब से तंग आ चुका हूं, और मेरे को अगर जॉब मिली भी घर के पास, भले ही घर से थोड़ी सी दूर मिल जाए, लेकिन ये ना मिले, तो फिर वो अपने भोपाल के आसपास का कोई आरआरबी देखेगा। अगर भोपाल में जिस पोस्ट पे वो इंटरेस्टेड है वो वाली पोस्ट नहीं है तब। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो इस तरीके से हर स्टूडेंट की अलग अलग चॉइसेस हो सकती हैं, लेकिन जो कॉमन स्टूडेंट है, मान लेते हैं एक स्टूडेंट है ये जो बिल्कुल नया है, अभी 10th पास है,
एज उज सब है, लेकिन ये बच्चा चाहता है बस किसी भी हाल में, मेरे परिवार की स्थिति बहुत खराब है, मुझे सिर्फ और सिर्फ जॉब मिल जाए, मुझे और किसी चीज से मतलब नहीं है, मैं सिर्फ जॉब लेना चाहता हूं। तो ऐसे बच्चे के लिए सिर्फ और सिर्फ जहां पे कुछ अच्छी खासी सीट्स हैं, बिल्कुल टॉप आरआरबी नहीं, उसके नीचे की एक दो जो आरआरबी होंगी जो अभी मैं बताऊंगा, वो उसके लिए बेस्ट है। ये सी वाला जो कैंडिडेट है, ये ध्यान रखना। एक बच्चा है जो लड़की है या फिर लड़का ही है, घर से इकलौता है अपने माँ बाप का, वो कह रहा है नौकरी मिले या ना मिले, अगर मिलेगी तो घर के पास तभी करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा, तो फिर उसको घर के पास वाला आरआरबी ही फिल करना चाहिए। या फिर घर के आसपास, जैसे कि मान लेते हैं आपके घर के आसपास है, मान लेते हैं मैंने कहा कि पटना है, आरआरबी पटना है आपके घर के पास, लेकिन वहां पे कुल मान लेते हैं 100 सीट्स हैं, तो आपको वहां से फॉर्म फिल नहीं करना है, क्योंकि वहां पे सिलेक्शन होगा नहीं, बहुत टफ कंपटीशन होगा। तो उसके आसपास का जो आरआरबी है, आप वहां से फॉर्म फिल करें, जिससे कि आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाएं। अब चलते हैं जल्दी से और बात करते हैं आप लोगों की कि कौन सी आरआरबी बेस्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो आप इस चीज का ध्यान रखें, ये जो चीज है, देखिए वैकेंसीज देख लीजिए आप, आपको पता है सभी को। और दूसरी चीज देखो, जब भी फॉर्म फिल किया जाता है ना, तो बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है मेरे प्यारे बच्चों। कई बार ऐसा होगा कि कहीं पे वैकेंसी ज्यादा होंगी, लेकिन आपकी कैटेगरी में ज्यादा नहीं होंगी, तो आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से भरना है, तो आप अपनी कैटेगरी को चूज करें। भले ही जैसे कि अभी आप देखेंगे, देखिए इसी को देख लीजिए, यहां पे देखिए 2000 पोस्ट है, कितनी 2000 पोस्ट है, यहां पे 477 वैकेंसीज हैं, ठीक है, यहां पे कुल 1817 पोस्ट है, कम पोस्ट है ना, लेकिन ओबीसी की वैकेंसी यहां अच्छी खासी है 477, यहां पे कुल 413 वैकेंसीज है, जबकि यहां 2020 टोटल वैकेंसीज है, यहां पे 413 है, यहां पे 477 है। समझ रहे हैं आप, यहां से कुल 1642 पोस्ट है, कुल 1600, उसमें से 415 ओबीसी की है, जबकि यहां पे 2000 के बाद भी 413 ही है। तो इन सब फैक्टरों को भी देखना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहां पे 1400 वैकेंसीज है, यहां पे कुल 217 है, जबकि यहां कुल 1300 वैकेंसी, यहां से 346 वैकेंसीज ओबीसी की भरी पड़ी है। समझ रहे हैं आप। इसी तरीके से बहुत सारे केसेस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि देखिए ये एसटी वाले का केस है, यहां पे एसटी वाले में 1433 वैकेंसी है, कितनी 1433, और यहां पे देखो 77 ही पोस्ट है, लेकिन यहां पे 1370 वैकेंसी है, कम वैकेंसी है, उसके बावजूद भी यहां से दुगनी वैकेंसी देखो, 77 से लगभग 140 के करीब वैकेंसी है कि नहीं है। तो एसटी में अगर किसी को फॉर्म फिल करना है और इन दोनों में से कोई चूज करनी पड़े, तो मेरे हिसाब से उसके लिए एनईआर गोरखपुर सही रहेगा, अगर उसके पास गोरखपुर है, क्योंकि यहां पे एसटी की वैकेंसी 134 है, यहां पे कुल 77 है। समझ रहे हैं आप। तो इन फैक्टर्स का भी ध्यान रखना है। तो गाइज अब फैक्टर जो ध्यान में रखने वाले हैं वो 2-3 तरीके के हो गए हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी जॉब है तो आप फैक्टर ध्यान में रखेंगे कि मेरे यहां जिस पोस्ट पे मैं जाना चाहता हूं, उन पोस्टों की जो वैकेंसीज हैं वो हैं या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मैं अभी ग्रुप डी ट्रैक मेंटेनर हूं और मैं ट्रैक मेंटेनर ही छोड़ना चाहता हूं और फिर मैंने दोबारा से ऐसी आरआरबी में फॉर्म फिल कर दिया जहां ट्रैक मेंटेनर की ही ज्यादातर पोस्ट थी। समझ आ रहे हैं। तो फिर आपको ट्रैक मेंटेनर ही बनना पड़ेगा। इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो ये वाली चीजें हैं। अब आप समझिए, मैं सबसे पहले उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ जॉब से मतलब है, तो वो कहां से फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, ये जो नीचे ग्रीन जोन है ना, ये दो जो है, ये दो ग्रीन जोन, ये निश्चित तौर से यहां पे काफी अच्छे खासे फॉर्म फिल होंगे ही होंगे, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं। और दूसरी एक बात और बताऊं, आरआरबी चेंज करने का मौका मिलेगा आप लोगों को। उसके पीछे रीजन यह है कि दोबारा से वैकेंसीज जब इंक्रीज होगी तो आरआरबी चेंज करने का मौका भी मिलेगा। भले ही पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का मौका मिले या ना मिले, और मिल भी सकता है पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का मौका भी। क्यों? क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा पोस्ट भी आप लोगों के साथ इसके अंदर ऐड होंगी। लेकिन अभी के हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस की जैसे मैंने वीडियो दी है, उस वीडियो को देख लेना और उसी के हिसाब से चीजों को भरोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो ये जो दो आरआरबी हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे एक तरीके से ये आप लोगों को बता दें, एक तरीके से ये ठीक भी है, कोई बेकार बात नहीं है। न्यू दिल्ली है, आप 4785 वैकेंसीज पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से मुंबई है, आप यहां भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये दोनों की दोनों चीजें ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, अगर इन दोनों में से भी कोई एक चूज करनी पड़े तो मेरे हिसाब से वेस्टर्न मुंबई ज्यादा बेहतर रहेगा। अब आप कहोगे भैया ये वेस्टर्न मुंबई भी आ गया, सीआर मुंबई भी आ गया, तो फॉर्म में बोर्ड कौन सा चूज करें? तो मेरे प्यारे बच्चे, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वेस्टर्न मुंबई हो चाहे वेस्ट सेंट्रल मुंबई हो, देखो दोनों जगह के हैं, वेस्टर्न मुंबई या सेंट्रल मुंबई। तो जब आप आएंगे तो वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे में, ये देखिए कहा गया मुंबई, ये है सीआर की वैकेंसी, यहां पे आप लोगों को मुंबई में वैकेंसी मिलेगी, ठीक है। और वेस्टर्न रेलवे वाली जो मुंबई की वैकेंसी भी है वो भी आप लोगों को अहमदाबाद में देखने को मिलेगी। ये पूरी तरीके से कंफ्यूज कर दिया है इन लोगों ने, ठीक है। फिर भी आप लोगों के लिए जो बेस्ट आरआरबीज हो सकती हैं वो आप लोगों के लिए यही है कि आप, अगर आपको लग रहा है कि भैया यहां ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा, तो आप इस वाली पोस्ट को छोड़ के जो दिल्ली है, क्योंकि यहां पे बहुत अच्छे खासे फॉर्म फिल होंगे, पहली बात तो मैं कह रहा हूं अभी मत करिए, थोड़े से आंकड़े आने दीजिए तब आप फॉर्म फिल करिएगा। ये जो आरआरबी है ना, ये जो आरआरबी है जहां पे अच्छी खासी वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल रही है, बाकी आरआरबीज की तुलना में यहां पे आप लोग देखेंगे तो यहां पे कट ऑफ जो मिलेंगी वो ठीक ठाक मिलेंगी, मतलब ज्यादा कट ऑफ नहीं देखने को मिलेंगी। और यहां तो कम वैकेंसी ऑलरेडी है और टॉपर्स हमेशा अपने यहीं से फॉर्म फिल करते हैं, और जिन लोगों के पास ऑलरेडी जॉब है वो भी यहीं से फॉर्म फिल करेंगे। जो लोग एएलपी और टेक्नीशियन में अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, उनको थोड़ा सा मेडिकल का भी डाउट है,
तो वो लोग भी अपनी आरआरबी से ही फॉर्म फिल करेंगे। तो जो अपनी आरआरबी में फॉर्म फिल करने वाले लोग हैं वो ऑलरेडी बहुत हैं और वो टॉपर्स ही होते हैं। तो आप लोग, जिन लोगों को दिक्कत है और सिर्फ जॉब की नीड है, तो वो ऐसी आरआरबीज को चूज कर सकते हैं जहां पे ज्यादा वैकेंसीज हैं। आई होप कि आप लोग इस चीज को समझ रहे हैं। देखिए, एक बच्चा यहां पे फॉर्म फिल करता है 1000 पोस्ट पे, और यहां पे देखिए आप, इसकी 5 गुना पोस्ट है, लगभग 4785। तो लगभग उतना ही आप देखेंगे डिफरेंस जो आएगा वही आएगा। यहां पे अगर मान लेते हैं 4 लाख फॉर्म डलेगा और यहां पे 20 लाख भी फॉर्म डलेगा, तब भी लगभग बराबर ही कंपटीशन है। 1000 पोस्टों पे अगर 4 लाख फॉर्म डल रहा है और 4785 पोस्टों पे 20 लाख फॉर्म भर रहा है, तो बराबर ही कंपटीशन आता है। ये बात समझ लीजिए। तो सेफ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपना एक आंकड़ा लगाना है, जैसे आप आंकड़ा लगा सकें। किसी के बाप को नहीं पता है कि कौन सी सेफ जोन है, क्योंकि कट ऑफ तो जब आती है तभी पता चलता है कि क्या सेफ है क्या नहीं। लेकिन एक अंदाजे के हिसाब से जहां पे ज्यादा वैकेंसीज हैं वहां पे अगर बच्चे भर रहे हैं फॉर्म, तो फिर भी चांसेस हैं। या फिर आप जो ये मिड रेंज है आप इसको पकड़िए, लेकिन आप यहां मत जाइए। मेरे अकॉर्डिंग यहां जाना ठीक नहीं है। जहां पे बहुत कम पोस्ट है वहां पे जाना ठीक नहीं है। 1500-1600 से ऊपर वाली जो पोस्ट है आप कहीं पे भी फॉर्म फिल करिए, एक तरीके से आप लोगों के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि जहां पे कम पोस्ट है वहां पे ऑलरेडी बहुत स्टूडेंट रहने वाला है। इस चीज को आप समझ लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि अभी आप फॉर्म ना भरें, थोड़े से आंकड़ों का इंतजार करें कि कहां पे बच्चों का ज्यादा रुख है। कुछ आंकड़े निकल के आएंगे, उसके बाद और ज्यादा बेहतर लगेगा। अगर फिर भी फॉर्म फिल करना है तो सारे डॉक्यूमेंट जिस तरीके से बताए जाएंगे वीडियो में, उनको चेक करने के बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये जो आरआरबीज हैं, ये जो आप लोगों के सामने आरआरबी दिख रही है नीचे वाली, जहां पे ज्यादा वैकेंसीज है, वहां पे फॉर्म फिल करना आप लोगों के लिए काफी हद तक ठीक रहेगा। बाकी अपनी कैटेगरी का फंडा ध्यान रखना, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि कैटेगरी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, और कैटेगरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। SC ST और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले तो स्पेशली अपनी कैटेगरी का ध्यान रखें, क्योंकि इनकी कैटेगरी में ऐसे चांसेस नहीं बनते हैं कि इनको अनरिजर्व में घुसना पड़े, क्योंकि इन लोगों की हमेशा ही कम रहती है कट ऑफ। ओबीसी वालों के चांसेस कई बार बन जाते हैं, क्योंकि एज रिलैक्सेशन और दुनिया भर की चीजों की वजह से यहां पे जनता बहुत ज्यादा है और जो रिजर्वेशन है वो बहुत कम है, जिसके चलते कई बार ओबीसी की कट ऑफ ज्यादा हो जाती है। तो ओबीसी वाले जब भी फॉर्म फिल करेंगे तो अपनी वैकेंसी और अनरिजर्व की वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए भरेंगे फॉर्म। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने एज रिलैक्सेशन का फायदा नहीं लिया और आपने CVT 1 में कट ऑफ क्लियर कर ली, अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ क्लियर कर ली, तो आप फाइनल तक अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट हो जाओगे। और अगर आपके यहां वैकेंसीज की कट ऑफ ज्यादा भी हुई या कोई भी दिक्कत हुई आपके यहां की वैकेंसीज में, तब आपको अनरिजर्व की वैकेंसीज में भी काउंट कर लिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि ओबीसी का कहीं भी फायदा नहीं उठाओगे। मैं खुद अनरिजर्व कैटेगरी में सिलेक्टेड हूं। मेरे जो ज्वाइनिंग लेटर है, अगर ज्वाइनिंग लेटर पे तो नहीं, लेकिन जो पैनल बनता है, जो मेरा पैनल बना था, उसमें मैं अनरिजर्व कैटेगरी में आया था। यहां पे मैं देख लेता हूं एक बार, ये पूरा पिन लगा हुआ है। अभी तो देखिए पिन भी नहीं छुटी है इसकी, देखिए यहां से पिन भी नहीं छुटी है अभी। ठीक है गाइस, अगर आप यहां देखेंगे तो इसमें मैं अनरिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ हूं गाइस। अगर आप देखें, इसमें तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप पैनल देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ आता है कि आप किस कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हो, किस कैटेगरी से हो। तो मैं हमेशा, चाहे ALP हो, चाहे आप लोगों का ग्रुप डी हो, कोई और भी एग्जाम हो, मैं मैक्सिमम एग्जाम्स में अनरिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ हूं, जबकि मैं ओबीसी से बिलोंग करता था। तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट हो सकते हैं अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो। इसलिए पूरी तरीके, अगर मान लेते हैं देखो आपके सर्टिफिकेट में गड़बड़ हुई किसी वजह से, और अगर आपने अनरिजर्व की कट ऑफ क्लियर की होगी तो आपको सीट मिल जाएगी। अगर आपने कट ऑफ क्लियर नहीं की होगी तो आपको बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट में गड़बड़ थी। इस चीज का ध्यान रखना। SC ST कोई भी बच्चा हो, अगर आप लोगों ने अनरिजर्व की कट ऑफ क्लियर की तो आपके सर्टिफिकेट में कुछ भी लफड़ा हुआ हो, आपको अनरिजर्व की सीट मिल जाती है। ये बात का ध्यान रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जी जान लगा के अपनी पढ़ाई में लगिए, और अभी थोड़ा सा वेट करिए, थोड़े आंकड़े आने दीजिए कि किस आरआरबी से कितने फॉर्म है। अभी रेलवे की तरफ से थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन भी आ जाए कि भैया आपने वैकेंसीज ऐसे दे दी हैं, और फिर बोर्ड वाइज हम लोगों को चीजें फॉर्म फिल करना पड़ रहा है। तो इन सारी चीजों पर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आने दीजिए। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा। अगर चैनल पे नए हैं तो निश्चित तौर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जी जान लगा के जीरो टू हीरो बैच, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे रेलवे ग्रुप डी, और आप लोग जुड़ सकते हैं। बेहतरीन तरीके से आप लोगों की सारी चीजें स्टार्ट करने वाले हैं। सिलेबस जो है उसको हमने बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया है। सारा का सारा सिलेबस पुराना वाला ही है, कोई भी नई चीज इसके अंदर नहीं है। NCERT ही फॉलो करनी है, और उसके अंदर जो चैप्टर्स हट गए हैं उनको नहीं पढ़ा जाएगा। जो काम की चीजें सिर्फ पहले उनको पढ़ा जाएगा, फिर बाद में देखा जाएगा दूसरी चीजों को। आई होप कि आप लोगों की बातें समझ आ रही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा। टेक केयर।